हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने के लिए चाहता हूँ कि बहुत सारा आदमी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हुआ गया है वो लोग सीवी भेजता है। देखिए, मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी का भी बहुत सारे टाइम पे इंटरव्यू होता है। मैं बहुत सारे आदमी को इन्फॉर्म करता हूँ कि हमारा कंपनी में जाइए, आप लोग इंटरव्यू करिए। और इंडिया भी जाता है और बांग्लादेश भी जाता है, नेपाल भी जाता है और यहाँ भी हमारा यूएई का अंदर भी वो इंटरव्यू करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा जगह पर देखा कि बहुत सारे आदमी मुझे अपना सीवी भेजा जो सीवी सही नहीं है। तो ये गल्फ कंट्री के लिए अलग टाइप का सीवी बनता है। वो सीवी कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मैं पहले तो देखिए मेरा सीवी इधर देखिए, जो सीवी आपको दिख रहा है इसमें कैसे मैं लिखा हूँ, तो ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो सीवी में पहले जब हम बुलाएंगे, कैलकुलेटर बेटा लिखता है या कोई रिज्यूम लिखता है, तो उसमें क्या होता है, उसका नीचे में सीधा पहले आप लोग आपका पोस्ट अप्लाई कीजिए। अप्लाई फॉर सुपरवाइज़र, अप्लाई फॉर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, अप्लाई फॉर टेक्नीशियन, अप्लाई फॉर हेल्पर, जो भी है आप जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देना चाहता है, जिस पोस्ट में आपको काम करना चाहता है, तो वो पोस्ट आपको इधर लिखना पड़ेगा। सही है। सीवी का अंदर में जो आप लोग का टाइटल होता है ना, वो टाइटल मेन होता है कि कोई भी कंपनी आपको इंटरव्यू करेगा तो किस टॉपिक का ऊपर करेगा, कि क्या पूछ के पूछेगा। तो इसके लिए वो आपका सीवी पहले देखेगा, फिर आपको इंटरव्यू करेगा। तो इसके लिए पहले आपको टाइटल थोड़ा कैपिटल लेटर में, थोड़ा बड़ा साइज में आपको लिखना पड़ेगा कि अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिशियन, अप्लाई फॉर सुपरवाइज़र या अप्लाई फॉर साइट इंजीनियर। सही है, ये पहले लिखना है। उसका राइट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फोटो है वो फोटो वाइट बैकग्राउंड हो या कहीं भी कोई भी अच्छा एक फ़ोटो, क्लियर वाला फ़ोटो उसमें अटैच करना है, उसमें आपका सीवी का ऊपर होना चाहिए। और सीवी का लेफ्ट साइड में जो होता है, देखिए मेरा जैसा है, ऐसा क्या होता है ना, इसमें क्या होगा, आपका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, फिर ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा अपना कंट्री का, प्लस यूएई का नंबर है तो यूएई का अंदर का भी नंबर लिखना पड़ेगा जो आपका व्हाट्सअप है। सही है। और ईमेल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहले चैप्टर। सेकंड में क्या हो गया, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आप क्या उसमें लिख सकते हैं, आपका क्या क्या, आपको क्या काम करना मालूम है, क्या क्या किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। उसका बाद में आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, जो आपका स्टडी क्या क्या है, आप बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, या आपका स्किल क्या है, वो भी लिखना पड़ता है। और कोई प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे गल्फ कंट्री में काम किया तो कौन सा कंपनी में काम किया, क्या क्या काम किया, वो पूरा अच्छा से डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो एक एक जब सीवी आदमी देखेगा तब उसको पता चलेगा ये इसी टाइप का काम, हर टाइप का काम इलेक्ट्रिकल का ये किया है या यही काम किया है, इसके ऊपर में क्वेश्चन करेगा। आपका सीवी देख के आदमी आपको क्वेश्चन करता है, जो भी क्लाइंट। तो इसके लिए सीवी बढ़िया से बनाना चाहिए। और आप ठीक है, आप गल्फ में काम नहीं किया, इंडिया में भी काम किया, तो इंडिया के अंदर कहाँ काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट काम किया। देखिए, कंस्ट्रक्शन, जो रेसिडेंस होता है और होटल होता है और हॉस्पिटल होता है, ये सब अलग अलग टाइप का काम होता है। इलेक्ट्रिकल में तो काम होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग और भी सर्विस अटैचमेंट हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो उसका बारे में आपको लिखना पड़ेगा। मैं होटल में काम किया हूँ, या मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम किया जहाँ रेसिडेंस अपार्टमेंट का, या हम हॉस्पिटल या होटल लाइन में काम किया है, तो वो हिसाब से आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा और क्या क्या काम किया। जैसे आप लोग उधर कंटेनमेंट किया, केबल पुलिंग किया, ग्लाइडिंग टर्मिनेशन किया, टेस्टिंग किया, या आपको जो मेजरिंग किया, आपका जो भी वायरिंग किया, या जो भी काम किया है वो डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। या कोई आदमी काम नहीं किया है, पूरा फ्रेशर है, अभी उसका स्टडी क्लास हुआ और वो चाहता है गल्फ कंट्री आना चाहिए, तो वो हिसाब से उसको भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। उसका बाद में फिर उसका डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा। उसका बाद में उसका जो डिटेल होता है, पर्सनल डिटेल होता है, पासपोर्ट, या उसका पासपोर्ट कहाँ बना हुआ है, कितना तारीख तक उसका एक्सपायर डेट है, उसका बाद में उसको कौन सा लोकेशन में बना हुआ है, पासपोर्ट का डिटेल्स देना पड़ेगा। उसका बाद में उसका जो एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है, वो कोई डिग्री किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई 10th पास किया है, वो जितना भी जिसका क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद क्या स्किल्ड है, उसका क्या टेक्निकल सर्टिफिकेट है, वो भी अटैच करना पड़ेगा। कोई आदमी कहाँ काम किया है, उसका जो कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। कोई गल्फ कंट्री में काम किया है तो उसका गल्फ कंट्री का भी सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना पड़ेगा। उसका बाद में फिर आपका जो पासपोर्ट जेरॉक्स कॉपी होता है ना, उसको अटैच करना पड़ेगा। ये हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका से सीवी बनाएगा। कोई भी क्लाइंट आपका सीवी जाएगा, देखेगा, तो सीवी ओपन करके पहले वो आपका सीवी देखता है। आपको बुलाने से पहले इंटरव्यू में वो आपका सीवी देखेगा, सीवी में वो पढ़ लेगा, फिर बोलेगा ये आदमी को बुलाओ। तो वो सीवी आपको बुलाने से पहले वो आपका सीवी देख लिया, तो इसका बाद में उसको समझ आ गया कि आप किस टाइप का इलेक्ट्रिशियन है। देखिए, इलेक्ट्रिशियन या सुपरवाइजर, हर प्रोजेक्ट का काम अलग होता है। जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट में अलग टाइप का काम होता है, अलग क्वेश्चन आंसर होता है। कंस्ट्रक्शन में अलग टाइप का काम होता है, अलग क्वेश्चन आंसर होता है। मैं एक टेक्नीशियन का ऊपर एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन है और एक इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन है। इलेक्ट्रिशियन को क्या क्वेश्चन पूछेगा, भाई आपको क्या काम मालूम है,
उसको मालूम है आपका सीवी का ऊपर आप इलेक्ट्रिशियन दिया है तो आपको वो बोलेगा जीआई पाइपिंग कैसे करेगा, उसको बेंडिंग कैसे हम लोग करता है, हम लोग उसको भाई या बेंडिंग मशीन में जो काम कर रहा है जो किया है उसको मालूम है, वो बताएगा हम ऐसे करता है। ठीक है, तो आपको पीवीसी पाइप कैसे करना पड़ेगा, आपका स्लैब में कौन सा साइज पीवीसी डाला जाता है लाइटिंग के लिए, पावर के लिए, डाटा के लिए, ये सब आपको पूछा जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। डीबी इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा डीबी का हाइट कितना होता है, जो हमारा नॉर्मल हमारा 180 हमारा सेंटीमीटर जो डीबी हाइट होता है, मतलब 1 मीटर 80 सेंटी जो डीबी का टॉप होता है, कोई भी डीबी हो, एसएम डीबी हो, हमारा नॉर्मल डीबी हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, जो भी हो, उसका जो हाइट होता है स्टैंडर्ड होता है हमारा 1 मीटर 80 सेंटी, मतलब 180 सेंटीमीटर। सही है, तो वो सब आपको पूछेगा। लेकिन आप टेक्नीशियन, जैसे ये इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए आपको सीवी बनाया या इंटरव्यू देना चाहता है, तो वो क्या पूछेगा, ये बात नहीं पूछेगा पाइप का साइज, डीबी का साइज, वो आपको सीधा पूछेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है, वीएफडी क्या है, आपका मोटर काम नहीं करता है, मोटर को कैसे चेकिंग करेगा, मोटर जल गया है उसको क्या क्या चेकिंग करेगा, उसमें वाइंडिंग कैसे चेक करेगा, मोटर में क्या क्या चेक होता है। सही है, संप में आपका काम नहीं करता है उसको क्या करेगा, फ्लोट स्विच का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, फ्लोट स्विच में एनओएनसी क्या है, ये कंट्रोल पैनल का बारे में बताइए। सही है, तो ये सब डीसी का बारे में बताइए, यूपीएस कैसे काम करता है, डीसी कैसे काम करता है, डीसी में क्या होता है, यूपीएस में क्या होता है, इसका ऊपर आपको पूछेगा। ये क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ये सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कंपनी पूछेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सीवी का ऊपर आप क्या लिखा है, सीवी में क्या लिखा है। बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू देने का टाइम पे क्लाइंट लोग भड़क जाता है कि बोलता है कि आपका सीवी तो ऐसे बना है और आपको इसका बारे में मालूम नहीं है, आपको सीवी में यही लिखा है। पहले अब तो आप लिखा है, एक जगह पे क्या पूछता है आपको कितना लैंग्वेज मालूम है, आप बोलेगा हमको हिंदी मालूम है और इंग्लिश मालूम है और अपना जो लैंग्वेज होता है जो स्टेट का है वो अपना होता है। तो उसमें वो क्या करेगा, लिखा है इंग्लिश तो आपको इंग्लिश से बात करेगा, तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन करेगा तो इंग्लिश में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा आंसर। आपको मालूम नहीं है तो गुस्सा हो जाएगा, इंग्लिश मालूम नहीं है तो इंग्लिश नहीं लिखने का, इंग्लिश मालूम है तो फिर लिखने का, या अरबी मालूम है तो अरबी लिखने का। अरबी में आपको पूछेगा और अरबी आपको समझ नहीं आएगा, आप उसका रिप्लाई अच्छा से नहीं दे पाएगा, तो फिर लिखने का ज़रूरत नहीं है। जितना मालूम है उतना लिखिए और सच्चाई लिखिए, जो भी आपका स्टैंडर्ड है वो आप लिखिए। सही है, और एक बात, जो भी अपना मुल्क में जो इंजीनियरिंग करके अभी बैठा है रूम पे, कोई डिप्लोमा या डिग्री करके रखा है, तो मेरे को आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, आप अपना मुल्क में 2 साल से 3 साल तक आप काम कर लीजिए, कोई भी कंपनी में, कोई भी जैसे मेंटेनेंस कंपनी हो या जिधर भी हो, आप किधर भी कर लीजिए। फिर आप डायरेक्ट गल्फ जॉब आएगा, आपको सुपरवाइज़र और इंजीनियर का जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप सीधा उधर से कोर्स कंप्लीट करके सोचेगा कि मैं यहाँ आके डायरेक्ट इंजीनियर सुपरवाइज़र बनेगा, आप इंजीनियर कितना भी करें वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसी जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मुल्क में काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है या इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको एक गल्फ कंट्री में आने के लिए एक टेक्नीशियन का ट्रेड पे आ जाना चाहिए। टेक्नीशियन में आने के बाद फिर 2 साल काम करने के बाद फिर आपका जो इंजीनियर या सुपरवाइजर पोस्ट आपको चाहिए वो आपको दूसरा कंपनी में इंटरव्यू देकर आप जा सकते हैं, क्यों तब तक आपको गल्फ का काम, गल्फ का एक्सपीरियंस का हो जाता है। सही है, तो इसके लिए आप ऐसा नहीं सोचिए। बहुत सारे दोस्त लोग, व्यूअर लोग है मेरा, जो बीटेक करके बैठा है, डिप्लोमा करके बैठा है, वो लोग क्या चाहते हैं कि हम इतना पढ़ा लिखा किया और हमको सीधा पोस्ट अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा तो है, तो फिर गल्फ में आपको कभी भी जॉब मिलेगा, क्योंकि गल्फ हमेशा क्या बोलता है, कोई भी इंटरव्यू आप लोग देखा होगा, जितना सारा इंटरव्यू आप तो अभी तो फेस किया होगा, उसमें क्या पूछता है, गल्फ एक्सपीरियंस है नहीं है, भले वो टेक्नीशियन का हो लेकिन आपको पूछेगा, नहीं है बोलेगा तो आप कितना बड़ा इंजीनियर अपना मुल्क में हो, कितना आप कोर्स करके रखा हो, आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। हाँ, एक टाइम पे जॉब देगा कि आप अपना मुल्क में इसी पोस्ट में, आपको इंजीनियर पोस्ट में, सुपरवाइजर में 5 साल काम कर लिया, आपको काम का बारे में पूरा प्रैक्टिकली मालूम है, फिर आपको थोड़ा चांस है कि आप इधर आके भी सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं या साइट इंजीनियर का काम कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप पूरा अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके या 2 साल की इधर ट्रेनिंग करके उसके बाद में आप आएगा सुपरवाइजर या इंजीनियर में सोचेगा हम जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। तो जिसको गल्फ कंट्री में काम करना है, जो रियली बात है मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेक्नीशियन ट्रेड पे आ जाइए। आप भले ही डिप्लोमा हो या बीटेक हो, टेक्नीशियन में आ जाइए, वो भी फैसिलिटी कंपनी देख के आ जाइए, कंस्ट्रक्शन नहीं है, फैसिलिटी का मैनेजमेंट कंपनी देखेगा, मेंटेनेंस कंपनी देखेगा, तो आपको काम आराम रहेगा और सीखने के लिए बहुत सारे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। सही है, कंस्ट्रक्शन में इतना सारा नहीं मिलेगा, 5 साल काम करेगा फिर भी आपको 100% इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, तो क्या होता है क्या नहीं होता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में आ जाइए, काम भी आराम रहेगा और सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलेगा। सही है, तो यही मैं आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में मेरे साथ भी व्हाट्सएप पे भी बात किया कि आप लोग पूछा, हम लोग को कहीं भी जाता है इंटरव्यू करने के लिए गल्फ एक्सपीरियंस भी पूछता है, और गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो सीधा बोल देता है कि नहीं आपका इंटरव्यू नहीं होगा। देखिए, आप सुपरवाइजर इंजीनियर पोस्ट में आप अप्लाई करेगा तो कोई कंपनी नहीं लेकर आएगा क्योंकि आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस है, लेकिन आप टेक्नीशियन के लिए ट्राई करो,
और उससे पहले अपना मुल्क में कहीं जगह काम कर लो, 2 साल या 3 साल काम कर लो, फिर आपको कोई भी लेकर आएगा। सब लोग इधर फर्स्ट टाइम में आके ही गल्फ एक्सपीरियंस किया है, ऐसा नहीं है कि गल्फ में हम लोग पैदा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ, इधर का जो फैक्ट है, मैं 15 साल का अंदर जो देखा हूँ वही मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरा बात पर ध्यान दीजिए। आप सीरियस लेगा आपके लिए फ़ायदा है, आप सीरियस नहीं लेगा तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो इसके लिए ये वीडियो मैं बनाया कि बहुत सारा आदमी फ़ोन में बात किया, मोबाइल में बात किया, कि मैं सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दूँ, तो जो पूछने वाला है और कॉल करने वाला है वो लोग ये वीडियो देख के खुद समझ जाएंगे। सही है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।